गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। आज 9th हिंदी में हम टेक्सचुअल पोर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विचार विस्तार। ये राइटिंग पोर्शन में सेक्शन डी में आपसे पूछा जाएगा, कम से कम 4 मार्क का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो विचार विस्तार जो है ये एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में 24th पोयम दी हुई है, कबीर के दोहे, है ना। और 13 पोयम का नाम था रहीम के दोहे। ये दोनों की दोनों पोयम आपके 30% सिलेबस में जो डिडक्ट किए गए हैं चैप्टर पोयम, उन दोनों उसमें ये दोनों पोयम निकल चुकी हैं। बट कोई बात नहीं, दोहे या विचार विस्तार कैसे पूछे जाते हैं पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पुराने कवियों के या संत कवियों के दोहे ही उसमें पूछे जाएं। किसी भी काव्य पंक्ति का विचार विस्तार हम कर सकते हैं, या किसी कहावत का भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहावत सुनी है, करत करत अभ्यास के झड़मती होते सुजान, रसरी आवत जावत है शीस पर परत निशान, कि बार बार प्रयत्न करने से सफलता अवश्य मिलती है। ये आपने सुना है। दूसरा कोई और ऐसी कोई कहावत सुनी हो आपने, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये भी कबीर का लिखा हुआ दोहा है। या मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस प्रकार की जो हम कहावतें या पंक्तियां सुनते रहते हैं, किसी भी पंक्ति को हम विचार विस्तार के तौर पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है विचार विस्तार का, वो है कबीर का ही दोहा है, 24th पोयम, 121 पेज नंबर आई थिंक होगा। टेक्स्ट बुक में आप देख लेना 24th पोयम। भले सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसके विचार विस्तार के तौर पे आप उसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडली बसै, मृग मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाही। अब हम इसका वर्ड टू वर्ड पहले ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद विचार विस्तार लिखने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या नियम हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कस्तूरी, ये हिरन को कहा जाता है, कस्तूरी हिरन। सॉरी चिल्ड्रन, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बताने में। कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ पाया जाता है। सुगंधित द्रव्य मतलब लिक्विड। जैसे आजकल हम डीओ, परफ्यूम या ये सब लगाते हैं ना अपनी बॉडी में से या अपने कपड़ों में, क्या आती है, अच्छी सुगंध आए इसके लिए। तो एक टाइप का सुगंधित पदार्थ होता है जो शरीर पर या कपड़ों पर पुराने समय में भी लगाया ही जाता था। तब के समय में उसे इत्र, सेंट, ये सब कहा जाता था। आजकल हम डीओ, परफ्यूम वगैरह कहते हैं, है ना। कुंडली बसै, कुंडली नाभि, हमारा बेली पॉइंट जिसे कहते हैं, शरीर का या पेट का बीचों बीच हिस्सा जिसे नाभि कहा जाता है। बसै मतलब रहता है, एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ उसकी नाभि में ही बसता है। मृग ढूंढे बन माही, मृग का मीनिंग होता है हिरन। ढूंढे मतलब ढूंढता रहता है, बन मतलब वन जंगल में, माही मतलब में। ऐसे घट राम है, घट मतलब प्रत्येक हृदय में। कौन बसे हुए हैं? राम। दुनिया देखे नाही, दुनिया उसे देख नहीं सकती। अब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, इंसान जो है ईश्वर की खोज करने के लिए वन में भटकता रहता है, या कभी पहाड़ों पे जाके तपस्या करता है, कहीं जंगलों में जाके अकेले रहता है, तो क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होता। घर में, घर गृहस्थी में, जिम्मेदारियों के बीच तपस्या करना आसान नहीं होता। इसलिए इंसान सोचता है कि मैं वनों में जाके तपस्या करूँगा, वहाँ हैरान परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, है ना, तो वहाँ मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कबीर जो है कहते हैं कि ये सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो किस में रहा हुआ है? घट घट में, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के मन में ही रहा हुआ है। हम उसे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी मन की आंखें अभी तक खुली नहीं हैं। हम तन की आंख से उसे देखना चाहते हैं, इसीलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। अब यहाँ पर ये बात समझाने के लिए कबीर ने देखो कौन सा उदाहरण दिया है। उदाहरण आपको इस दोहे में ही मिल जाएगा कि एक मृग, मृग मतलब हिरन जिसे डियर कहते हैं, वह वन में ढूंढता रहता है। किसकी प्राप्ति, किसकी इच्छा के लिए? कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, कस्तूरी, एक सुगंधित पदार्थ पाने के लिए वह पूरे के पूरे वन में भटकता ही रहता है। लेकिन वह अनजान है उस इंसान की तरह, जैसे इंसान ईश्वर को वन में तपस्या करने जाता है, पहाड़ों पे जाके खोजता है, तीर्थ यात्रा पे जाके उसे खोजता है। तो यहाँ पे मृग के साथ, हिरन के साथ उसकी तुलना की गई है।
हिरन को ये पता ही नहीं है कि जिस चीज़ की खोज में वह जंगल जंगल वन वन भटक रहा है वह चीज़ उसके शरीर के अंदर ही बसी हुई है। कहाँ शरीर के अंदर? उसकी नाभि में। वह अनजान है, उसे पता नहीं है, इसीलिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इसी प्रकार इंसान को भी वह अपनी तन की आंखों से उसे देखना चाहता है, इसीलिए मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह तो मेरे अंदर ही बसा हुआ है। ये था आपका डायरेक्ट मीनिंग इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे ही कभी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो है ना, हम जाते ही क्या बोल देते हैं कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा या बोलूँगी ना। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये मेरा नाम है, मैं इस स्कूल से हूँ, ये मेरा सेक्शन है या मैं इस स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और आज मैं आपके सामने इस टॉपिक पे वक्तव्य या स्पीच देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। तो उसी प्रकार हर एक चीज़ का क्या पाया जाता है? इंट्रोडक्शन होता है। डायरेक्ट हमें कोई भी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। आपने अगर ऐसे के पॉइंट्स देखे हो कभी पेपर में तो सबसे पहली पॉइंट उसमें जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट होती है प्रस्तावना, मतलब आप इंट्रोडक्शन के तौर पे इस निबंध में क्या लिखना चाहेंगे, है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना विचार विस्तार। प्रस्तुत दोहा हिंदी साहित्य के महान संत कवि किसने लिखा है? कबीर द्वारा रचित है। आप भी थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करते जाएंगे अपनी नोटबुक में। संत कवि हैं। संत कवि क्यों? क्योंकि वो संत भी थे और कविताएं भी लिखते थे। तो ये अगर आपको पता है कि ये जो पोयम पूछी गई है या दोहा पूछा गया है, ज़रूरी नहीं कबीर का ही दोहा पूछा जाए एग्जाम में। अगर आपको आता है तो आप ज़रूर लिखें, इम्प्रेशन आपकी अच्छी पड़ेगी एग्जामिनर के सामने कि इस बच्चे को इतना भी नॉलेज है, मतलब कितना वो एक्स्ट्रा रीडिंग करता होगा, उसे याद है कि ये दोहा या ये काव्य पंक्ति किस कवि ने लिखी है, जिसमें कवि ने ईश्वर को अपने ही अंदर निहित मतलब के अंदर समाया हुआ निहित आत्मा में हृदय में खोजने का प्रयास किया है। प्रयास मतलब कोशिश की है। कवि कहते हैं कि ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर अपनी आत्मा में खोजने की कोशिश करनी है, वह कहीं बाहर नहीं है। तो प्रस्तावना ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन की होनी चाहिए, बहुत सारा डिटेल प्रस्तावना में नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी। अब जो सेकंड पार्ट है ना इसका या सेकंड नियम है वो है व्याख्या। व्याख्या का मीनिंग होता है डिटेल, हाँ, विस्तार जिसे कहा जाता है। आप व्याख्या नहीं तो उसका दूसरा शब्द विस्तार भी लिख सकते हैं कि अब आप इस दोहे को, इस काव्य पंक्ति को कितना विस्तार में समझाना चाहते हैं। प्राचीन समय से, प्राचीन मतलब पुराने, प्राचीन समय से मनुष्य ने भिन्न भिन्न धर्मों के अनुसार, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, उसके भिन्न भिन्न पूजा स्थान बनाकर रखे हैं। देखो, ईश्वर ने अपने धर्म के अनुसार कौन कौन से पूजा के स्थान बना के रखे हैं, जैसे कि हिंदू व्यक्ति कहाँ खोजता है इसे? मंदिर में। मुस्लिम व्यक्ति मस्जिद में, जैन व्यक्ति देरासर में, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म का व्यक्ति गिरजाघर, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं चर्च, जाकर अपने आराध्य का मीनिंग क्या होता है? देवता, इष्ट देवता भी कहते हैं। आराध्य मतलब कोई भी देवता को जाके खोजता है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा ईश्वर कहाँ बसता है? मंदिर में। यदि मुस्लिम जाति का है तो वो कहता है मेरा ईश्वर मस्जिद या दरगाह में बसता है, मैं उसकी वहाँ जाके तपस्या या आराधना करता हूँ। कोई पत्थर की मूर्ति में, कोई दरगाह पर, तो कोई इसे पर्वतों पे जाकर तपस्या करके प्राप्त करना चाहता है। कई ऐसे ऋषि मुनि हैं या संत हैं जो सोचते हैं कि घर में बैठकर हम जिम्मेदारियों के बीच, अपने परिवार के बीच ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी तपस्या आराधना ठीक से नहीं कर सकते, तो वो कहाँ चले जाते हैं? वनों में या पहाड़ों पर जाके अकेले में बैठ के ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब पैराग्राफ चेंज करने का मीनिंग ये होता है कि हम ऊपर वाले पैराग्राफ से कुछ हट के बात करना चाहते हैं। जो बात ऊपर कही है अब हम उससे अलग कहना चाहेंगे, इसीलिए हमने क्या चेंज कर दिया? पैराग्राफ चेंज कर दिया। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने मृग का मीनिंग पहले ही बता चुकी हूँ, ब्रैकेट में भी लिख दिया है, हिरन का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि उसे हर वक्त कस्तूरी, एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ की खोज रहती है। जो पॉइंट मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ ना, विचार विस्तार का जो क्वेश्चन था, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, अब उस बात को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डिटेल, विस्तार में लिखा है। वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने मृग,
हिरन का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि हिरन हर वक्त एक सुगंधित पदार्थ की खोज में रहता है या रहती है, जिसके लिए वह वन वन भटकता रहता है। उसे लगता है कि मैं यहाँ वहाँ भटकता रहूँगा और मुझे वो सुगंधित पदार्थ मिल जाएगा, जबकि वह सुगंधित पदार्थ उसकी नाभि, जिसे हम बैली कहते हैं, में ही स्थित रहता है। स्थित मतलब समाया हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि मेरे शरीर के अंदर ही वह चीज़ है जिसे मैं बाहर खोज रहा हूँ। परंतु वह इस बात से अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब अनजान है। जिसकी वह खोज कर रहा है वह उसके पास ही समाई हुई है। न्यू पैराग्राफ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझा चुकी हिरन का पहले भी और विस्तार में भी, कि जिस चीज़ को वह पाने की कोशिश कर रहा है, भटक रहा है, वह उसके अंदर ही समाई हुई है। इसी प्रकार मानव को ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं धार्मिक स्थल, वनों में दूर दूर यात्रा पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे प्राप्त करना है तो कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वह तो उसके अंदर ही समाया हुआ है, उसके हृदय आत्मा में ही है। कहते हैं कि हर आत्मा में कौन निवास करता है? परमात्मा। निवास मतलब रहता है। हर आत्मा के अंदर ईश्वर बसे हुए हैं। समापन, समापन मतलब उपसंहार भी कहा जाता है, कंक्लूजन भी कहा जाता है, एंड भी हम इसे कह सकते हैं। अंत में हमें यही सीख मिलती है। अब देखो, समापन से पहले अगर आपको कोई एग्जाम्पल आता है तो आप एग्जाम्पल की अलग से हेडिंग देके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई परिश्रम के बारे में मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अब ये आपसे पूछा जाए तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोई इतिहासकार हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, या आपकी आसपास की ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है परिश्रम करके किस प्रकार आगे बढ़ा था। किसी का भी, बिजनेसमैन का भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपको दिया गया, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ही एग्जाम्पल दिया है हिरन का, वो मैंने आपको व्याख्या में ही एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए अलग हेडिंग नहीं दी है। अगर आपके पास इससे मिलता जुलता कोई एग्जाम्पल है तो आप अलग हेडिंग दे के उसे लिख सकते हैं 3rd नंबर पे, ठीक है। फिर आपका 4th नंबर क्या हो जाएगा? समापन। मतलब हमारी लास्ट पॉइंट है समापन। क्या सीखने को मिला इस विचार विस्तार से, वो हम इसमें लिखेंगे। अंत में हमें यही सीख मिलती है, ईश्वर को पाने के लिए हमें कहीं बाहर ढूंढने की या धार्मिक स्थानों में खोजने की आवश्यकता नहीं है, न ईश्वर की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों की। कौन से साधन की ज़रूरत पड़ती है? देखो, इंसान को लगता है कि मैं ये सब करके ईश्वर को हासिल कर सकता हूँ। कौन से? पुष्प, पुष्प मतलब फूल, पत्ते, प्रसाद, उसे नैवेद्य भी कहा जाता है, कीमती गहने, चढ़ावा इत्यादि। इन सब की ज़रूरत नहीं है, इनके बिना भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन से विकारों, विकारों का मीनिंग क्या होता है? बुराइयाँ, अवगुण। विकारों का त्याग, त्याग मतलब सेक्रीफाइस कर देना, निकाल देना। अपने मन के विकारों का त्याग करके, कौन कौन से वो विकार हैं? बुराई, अवगुण, ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष मतलब नफरत, क्रोध, शत्रुता, ग्लानि, छल कपट ही ईश्वर के आगमन की सूचना है। यदि इन सब का हम त्याग कर लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर ईश्वर की अनुभूति हो रही है। यदि मनुष्य में सद्गुण या अच्छाई, जैसे कि कौन कौन से सद्गुण आने लगे? विनम्रता मतलब पोलाइटनेस, सरलता, परोपकार, मन की पवित्रता, सच्चाई है, तो यह ईश्वर के साक्षात्कार का ही रूप है। साक्षात्कार मतलब वह हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर ये गुण है। और यदि बुराइयां निकल गई तो इसका मीनिंग है कि ईश्वर का आगमन हमारे मन में हो चुका है। आवश्यकता है तो केवल अपने मन में निहित विकारों को दूर करने की। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन होमवर्क जो है वो मैं आपको भेज दूंगी टाइप करके। ओके, तब तक आप क्या करेंगे, ये अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ग्रामर नोटबुक में पीछे वाले पोर्शन में, ठीक है, ग्रामर बुक में पीछे वाले पोर्शन में लिख लेंगे। ओके बेटे, थैंक यू।